नमस्ते बच्चों, डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में आज हम डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। और डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे एडमिशन या रिटायरमेंट में हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। तो एक एक चीज़ को देखते जाते हैं। ये डेबिट साइड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड का मतलब होता है क्या पार्टनर से लेना है पार्टनरशिप फर्म ने। क्रेडिट साइड का मतलब होता है क्या पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लौटाना है, उसको वापस करना है। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना मतलब उसके खाते में जोड़ना, और डेबिट करने का मतलब उसके खाते में से घटाना। सबसे पहले हमने वो जो सीखी थी चीज़ें, भाई चलो गोवा रोम आए इन प्लेन एसएल। अब देखते हैं इसको कैसे हमें समझना है। भाई से बी से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब उसके कैपिटल का जो बैलेंस है कहाँ से मिलेगा, ये हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से। कहाँ से मिलेगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से। फिर चलो से सी से बाय करंट अकाउंट। अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कोई करंट अकाउंट दे रखा होगा तो इधर से क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगी। कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिया होता है, वो क्रॉस पोस्टिंग हो जाती है। ऐसी करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड में दिया होगा, उसकी क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगी। फिर जी से हमारी तीन चीज़ें हैं। पहली जनरल रिजर्व, दूसरी कोई अन्य रिजर्व, और तीसरा गुडविल में हिस्सा। और वो जो गुडविल में हिस्सा है वो बाय बाकी पार्टनर्स के नाम से हम उसको लिखते हैं। और बाय बाकी पार्टनर्स का मतलब होता है बाय गेनिंग पार्टनर्स। बाय बाकी पार्टनर्स मतलब इन द पार्टनर्स, द रिमेनिंग पार्टनर्स इन दी गेनिंग रेशियो। जो उनकी गेनिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इसको। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, करंट अकाउंट, जनरल रिजर्व, कोई अन्य रिजर्व, और गुडविल में हिस्सा बाय बाकी पार्टनर्स के नाम से। भाई चलो गोवा। फिर अगला आ गया आर स्टैंड्स फॉर दी रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रॉफिट। अगर रीवैल्यूएशन के इस तरफ प्रॉफिट आ रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग हो जाती है। हमेशा आपको मालूम है लेजर पोस्टिंग क्रॉस पोस्टिंग होती है। एक अकाउंट के डेबिट से दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में, एक अकाउंट के क्रेडिट से दूसरे अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र हो जाता है। आर हो गया। फिर ए से बाय एक्यूमुलेटेड P&L, वो भी क्रॉस पोस्टिंग। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अगर कोई P&L दे रखा है तो इधर चला जाएगा, और लायबिलिटी साइड में जो P&L दे रखा होता है वो हमेशा प्रॉफिट होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और अगर एसेट साइड में P&L दे रखा होता है तो वो हमेशा लॉस होता है। फिर आई से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितने समय तक पार्टनरशिप फर्म में रहा, जितने समय तक उसने पार्टनरशिप फर्म के लिए काम किया, जो कैपिटल है वो भी उतने समय तक रही है पार्टनरशिप फर्म में, तो उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट बनता है। अगर सपोज 3 महीने जब वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है तो उसके 3 महीने के बाद में यदि उसकी मृत्यु हो रही है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। P&L सस्पेंस अकाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पर, पिछले कई वर्षों के प्रॉफिट के एवरेज के आधार पर, या सेल्स के आधार पर, जैसे क्वेश्चन में कहेगा तो बाय P&L सस्पेंस। और इसी का रिवर्स हो सकता है। वे बाय P&L सस्पेंस कैसे बना, जर्नल एंट्री याद कीजिए। प्रॉफिट की एंट्री क्या होती थी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर प्रॉफिट की जगह लॉस आ रहा होता था उसका हिस्सा तो डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट, उसका रिवर्स हो जाता था। आई पी, अब बचा एस। देखो ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें हमेशा हों, लेकिन हाँ हमें सब चीज़ों का ट्रीटमेंट ज़रूर पता होना चाहिए। सो एस स्टैंड्स फॉर सैलरी। क्या होता है इसका मतलब, सैलरी होती है। अगर पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म की तरफ से कोई सैलरी मिलती है, अगर 3 महीने के लिए उसने पार्टनरशिप फर्म के लिए काम किया है और हर महीने उसे 1000 रुपये सैलरी मिलती थी, तो 3 महीने के लिए कितनी सैलरी हो जाएगी, 3000 हम यहाँ पर लिख देंगे। कभी कभार बैलेंस शीट में इधर एसेट्स लाइबिलिटी साइड में या एसेट साइड में पार्टनर के नाम का लोन दिया हुआ होता है। जिधर भी दिया हो क्रॉस पोस्टिंग कर देना। इधर दे रखा है बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में, इधर पोस्ट कर देना। इधर दे रखा है बैलेंस शीट में तो कैपिटल अकाउंट में इधर पोस्ट कर देना। बैलेंस शीट हमेशा पार्टनरशिप फर्म के दृष्टिकोण से बनाई जाती है। किसके दृष्टिकोण से बनाई जाती है, पार्टनरशिप फर्म के दृष्टिकोण से। तो अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर का लोन अकाउंट लाइबिलिटी साइड में लिखा है, इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म के ऊपर ये लाइबिलिटी है, यानी कि पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया था
और अगर एसेट साइड में है इसका मतलब है पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन दिया था और पार्टनरशिप फर्म को वापस मिलेगा वो पैसा। तो ये हुई हमारी क्रेडिट साइड। भाई से बैलेंस ब्रॉट डाउन, चलो से करंट अकाउंट, गोवा से 3 चीज़ें, जनरल रिजर्व कोई अन्य रिजर्व या गुडविल में हिस्सा बाय बाकी पार्टनर्स के नाम से, आर से रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, इसका रिवर्स होगा अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस होगा तो, यानी कि इन दोनों में से एक ही काम होगा। एक्यूमुलेटेड P&L अगर लायबिलिटी साइड में है, यदि एसेट साइड में है तो इधर आ जाएगा, दोनों में से एक ही होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L सस्पेंस अगर प्रॉफिट होगा इतना इधर आ जाएगा, और अगर लॉस में हिस्सा कैलकुलेट करना पड़ा तो इधर आ जाएगा। तीनों में आइदर दिस साइड और दैट साइड। सैलरी और लोन का भी यही केस है, या तो फर्म उसको लोन देगी या वो फर्म को लोन देगा, जिधर भी होगा बैलेंस शीट में क्रॉस हम उसकी पोस्टिंग कर देंगे। डेबिट साइड की आइटम्स देखते हैं, सेम वही चीज़ें हैं। भाई चलो गोवा रोम आए, उसी सीक्वेंस में याद रखना चाहे वैसे देख सकते हैं, नहीं तो इन जनरल देख सकते हैं। मैंने कहा P&L या तो इधर होगा या इधर होगा, रिवैल्यूएशन इधर होगा या इधर होगा, लोन इधर होगा या इधर होगा। 2-3 चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिल सकती हैं। 2 ड्राइंग्स, अगर उसने पार्टनरशिप फर्म से कोई ड्राइंग्स करी थी तो वो उसे लौटानी पड़ेगी पार्टनरशिप फर्म को। देन 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, P&L सस्पेंस, और अगर कोई गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी है, यदि बैलेंस शीट में कोई गुडविल नज़र आ रही है तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। लास्ट में टोटल करके, इधर का टोटल करके जो बैलेंस आएगा उसको एग्जीक्यूटर अकाउंट के नाम से यहाँ पर शो करेंगे। इस बात का मतलब क्या है कि डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल का जो भी शेष बचा है ये उसके एग्जीक्यूटर को भुगतान किया जाना है। सपोज़ अगर उसे देने थे 1000 रुपये और उससे लेने थे 500, तो 1000 में से 500 गए तो शेष बचे 500, तो ये पार्टनरशिप फर्म एग्जीक्यूटर को लौटाएगी 500 रुपये। सो डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। बहुत बार इसी क्वेश्चन में डेथ ऑफ अ पार्टनर वाले केस में ही जर्नल एंट्रीज़ का क्वेश्चन आ जाता है। वो बोलते हैं आपको इसकी जर्नल एंट्रीज़ करके दिखाओ। तो कैसे जर्नल एंट्री करेंगे, साथ साथ नोट करते जाइएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन की कोई एंट्री नहीं, करंट अकाउंट की जैसे अगर B है सपोज, सो B's करंट अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट। अन्य रिजर्व की सपोज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो क्या होगी एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाकी पार्टनर्स की गुडविल का हिस्सा बनाना है। बाकी पार्टनर्स अगर A और B हैं, A और C हैं, तो A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। P&L अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये वीडियो को पॉज करके सारी एंट्रीज नोट कीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री हमने करनी सीखी थी। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लोन अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इधर वाली एंट्रीज की बात करते हैं। डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। इसी तरीके से लास्ट वाली एंट्री, बहुत बार इसकी वेटेज जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और ये एंट्री होती है डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। अगर ये बाकी एंट्रीज के आधे आधे नंबर है तो बहुत बार वो इस एंट्री का पूरा 1 नंबर रखते हैं। तो ये वीडियो को दोबारा देखिएगा, सारी एंट्रीज़ को वीडियो के साथ साथ में लिखिएगा, तभी आगे क्वेश्चन कर पाएंगे।